नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। प्रतिबंधित फ्लेवर हुक्का का सेवन करते 5 युवक गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने सागर विहार कॉलोनी में दिया कार्रवाई को अंजाम। वर्तमान परिदृश्य में नवयुवकों में नशे के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश व इसके व्यवसाय में लिप्त गिरोह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने व इन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के समस्त थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में कृष्णगंज थाना पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान व सीओ नॉर्थ छवि शर्मा के नेतृत्व में थाना अधिकारी कृष्णगंज डॉक्टर रवि सामरिया के द्वारा कार्रवाई करते हुए सागर विहार कॉलोनी में एक खंडरनुमा मकान से फ्लेवर हुक्का का सेवन कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी डॉक्टर रमेश सामरिया ने बताया कि पकड़े गए युवकों में मदार टेकरी कुंदरनगर निवासी मोहम्मद राशिद, फूस की कोठी कुंदरनगर निवासी फैजल खान, फूस की कोठी सर्कुलर रोड निवासी शुभम कंडारे, कल्याणीपुरा न्यू कॉलोनी निवासी मोहम्मद मोहसिन, पुष्कर रोड नवग्रह कॉलोनी निवासी ईशांत गोयल को गिरफ्तार किया गया है। सभी के विरुद्ध तंबाकू निषेध अधिनियम राजस्थान 2019 के तहत आरोप पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अजमेर में लगातार नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हुक्का के रूप में हो, चाहे कहीं अन्य जो नार्को ड्रग्स है उसको लेकर के हो। इसी को लेकर के हमें सूचना मिली थी सागर विहार कॉलोनी में कि कुछ लड़के हैं जो फ्लेवर्ड हुक्का का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास हुक्का है और उसकी जो फ्लेवर्ड सामग्री हुक्के पे जो डाली जाती है वो उसका यूज कर रहे हैं, चूँकि एक प्रतिबंधित है। और इसको लेकर के हमने एक टीम बनाई और वहाँ पर जब दबिश दी तो 5 व्यक्ति हमने उसमें से राउंड अप किए थे और उनके साथ हुक्का और फ्लेवर्ड जो इसके अंदर मसाला डाला जाता है वो हमने उसको जब्त किया है। इन 5 व्यक्तियों के नाम मोहम्मद राशिद है एक का, जो कि मदार टेकरी कुंदननगर का है, एक फैजल खान फूस की कोठी का रहने वाला है, शुभम कंडारे है वही फूस की कोठी का है, मोहम्मद मोहसिन ये रशीद मोहम्मद न्यू कॉलोनी कल्याणीपुरा रोड अजमेर का है, 5वां है ईशांत गोयल सन ऑफ आनंद गोयल जो कि राम भवन नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर का रहने वाला है। इस तरह से 5 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। उनसे फ्लेवर्ड जो मसाला डाला जाता है हुक्के में फ्लेवर और प्लास्टिक की एक बोतलनुमा हुक्का को हमने जब्त किया है। हमारी टीम के अंदर जो काम करने वाले थे उसमें रणवीर है, किशोर कुमार हेड कांस्टेबल है, सुमेर हेड कांस्टेबल है, सुनील है, हरिंदर है, मुलाराम है और किशन है। कहाँ पर संचालित कर रहे थे? घर था या कोई कैफे बना रहा था? कोई खंडरनुमा एक मकान था सागर विहार कॉलोनी में, उसमें ये हुक्के का प्रयोग कर रहे थे। कोई मालिक है क्या खंडर का? अब वो अनुसंधान का विषय है, किसका था क्या। एटीएम बदलकर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्ज। पंचशील निवासी परिवादी वासुदेव लखियानी ने कृष्णगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। कृष्णगंज थाना अंतर्गत पंचशील में रहने वाले परिवादी वासुदेव लखियानी ने कृष्णगंज थाने में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में अपने साथ हुई 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि परिवादी वासुदेव लखियानी ने बताया कि वे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए हुए थे। इस दरमियान एटीएम से पैसे निकल नहीं रहे थे, तभी वहां खड़े 2 युवकों ने बड़े शातिराना ढंग से उनको बातों में उलझाकर उनका एटीएम बदल लिया और 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। इसकी जानकारी जब उन्हें लगी तो उन्होंने अज्ञात 2 युवकों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे व आसपास लगे कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, परिवादी हैं वासुदेव लखियानी जो कि पंचशील के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना कृष्णगंज पर उपस्थित होकर हमें एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, उस पर वो पैसे निकालने गए थे। उसी दरमियान चूँकि पैसे निकल नहीं रहे थे तो पीछे से जो 2 लड़के एटीएम के बॉक्स में ही खड़े थे, उन्हीं 2 लड़कों ने उनके साथ बातों में उलझा करके उनका एटीएम बदल लिया और 1.5 लाख रुपए के तकरीबन वो पैसे उन्होंने निकासी कर ली। ऐसा उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया
जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया है, उसका अनुसंधान जारी है। रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली 12-13 वर्षीय बालिका घर से बिना बताए निकली। लड़की के पिता ने रामगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। रामगंज थाना अंतर्गत रहने वाले परिवादी ने थाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उसकी 12-13 वर्षीय बेटी घर से बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है। पीछे से घर पर एक पत्र भी मिला जिसमें उसने लिखा कि वह अहमदाबाद की ओर जा रही है। परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है और लड़की की तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र में एक परिवादी ने उपस्थित होकर के बताया है कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 12-13 साल है, जो बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस संबंध में वो बच्ची जो घर से गई है वो कुछ लेटर भी छोड़ के गई है कि मैं अहमदाबाद की तरफ जा रही हूँ। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। पुष्कर पुलिस की सख्ती का असर, साल के दूसरे वीकेंड कर्फ्यू पर बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की अस्थायी प्रबंधन समिति की लापरवाही आई सामने। मंदिर के बाहर लगी एलईडी नदारद, सरकारी आदेशों के बावजूद ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रही समिति। तीर्थ नगरी पुष्कर में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में इस साल के दूसरे वीकेंड कर्फ्यू पर पुष्कर पुलिस की सख्ती का असर देखने को मिला। पुष्कर थाना प्रभारी महावीर शर्मा की अपील के बाद कस्बे के अधिकतर बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं इस बार जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के द्वार आम और खास सभी के लिए बंद नजर आए। गौरतलब है कि पूर्व में पहले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रसूखदार और प्रभावशाली लोगों को दर्शन करवाए गए थे, जिसको लेकर खबरें प्रसारित होने के बाद मंदिर की अस्थायी प्रबंधन समिति बगले झांकती नजर आई। वहीं समिति की लापरवाही एक बार फिर नजर आई, जहां तमाम सरकारी आदेशों के बावजूद मंदिर के बाहर लगी एलईडी सहित ऑनलाइन माध्यम से जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन देश भर के श्रद्धालुओं को नहीं हो पा रहे। पुष्कर आए हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के बाहर खड़े होकर अपनी हाजिरी लगाई। जनवरी महीने के दूसरे जन अनुशासन कर्फ्यू के दौरान जिला पुलिस ने निकाला रूट मार्च। आईजी ने घोड़े पर सवार होकर घुड़सवार जवानों के साथ रूट मार्च का किया नेतृत्व। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लागू जन अनुशासन कर्फ्यू के तहत जनवरी महीने के दूसरे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह, अजमेर सिटी एसपी विकास शर्मा के नेतृत्व में जिला पुलिस के तमाम आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के साथ जिला यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से पूरे शहर में रूट मार्च निकालकर वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की। पुलिस लाइन से शुरू हुआ रूट मार्च शहर के तमाम व्यस्तम मार्गों के साथ साथ दरगाह ढाई दिन का झोंपड़ा से होते हुए आना सागर चौकी, दरगाह संपर्क सड़क सहित शहर की सकरी गलियों से निकलता हुआ पुलिस लाइन पहुंचा। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने घुड़सवार टोली का खुद घोड़े पर सवार होकर नेतृत्व किया और पूरे रास्ते रूट मार्च में सबसे आगे घुड़सवार टोली के साथ शहर का दौरा करते रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रूट मार्च की सारी कमान अजमेर सिटी एसपी विकास शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दी गई, क्योंकि वह खुद तो घोड़े पर सवार थे। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की कमान पुलिस कप्तान के हाथ में थी। उन्होंने बताया कि कहीं पर भी कर्फ्यू के नियमों की अवहेलना होते हुए नहीं पाई गई। लगभग सभी बाजार पूरी तरह से बंद थे। लोगों की आवाजाही भी ना के बराबर थी। कंस्ट्रक्शन जोन में जरूर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, वह भी मास्क लगाए हुए मिले। ऐसे में कहा जा सकता है कि गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की अजमेर में पूरी तरह से पालना हो रही है। आज पहला दिन था एंड डिड ए गुड जॉब। एसपी साहब अजमेर ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया और वेरी गुड नाइट। थैंक यू विकास सर, थैंक यू। आज का जो रूट मार्च है पुलिस का, उसमें कुछ डिफरेंट रूट से चेक किया गया, क्योंकि शहर के सारे रूट कवर करने होते हैं और संकरे रूट थे, कुछ पहाड़ी रूट था, इसलिए घोड़ों को भी साथ में लिया गया। और सिटी के अजमेर के सारे आईपीएस ऑफिसर्स और आरपीएस ऑफिसर साथ में कुछ
और ये वाला नया रूट जो है दरगाह से 2.5 दिन का झोपड़ा होके अन्ना सागर चौकी, तो इसमें चेकिंग किया गया और पाया गया कि ज़्यादातर एरिया जो हैं वो प्रतिष्ठान जो दुकानें हैं बंद है और लोग भी जो घरों में हैं, कुछ एक जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है उस पर कोई लेबर काम कर रहा है और वो भी मास्क लगाए हुए हैं पूरी, तो उनको चेक किया गया और कुल मिला के जो व्यवस्था है वो शांतिपूर्वक पाई। हाँ, घोड़े जो है पुलिस बंदोबस्त का अंग होते हैं, उसको कभी कभी बंदोबस्त में लगाया जाता है, उस नाते आज घोड़ों को भी इस बंदोबस्त में लगाया गया। एसपी साहब अजमेर का जो प्लानिंग था रूट का वो बहुत अच्छा था और उन्होंने इस रूट को चिन्हित करके सारी व्यवस्था कराई। थैंक यू सर। वहीं पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू में कोरोना नियमों की पालना के लिए जिला पुलिस ने वाहनों के साथ रूट मार्च के दौरान लाउड स्पीकर से आमजन को कर्फ्यू के नियमों की पालना करने का संदेश दिया। इसमें सभी आईपीएस और आरपीएस ऑफिसर्स व पुलिस के जवान शामिल हुए। लगभग हर स्थान पर कोविड नियमों की पालना होते हुए पाई गई। वहीं कुछ लोगों से समझाइश भी की गई कि वे नियमों की पालना करें, हमेशा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। देखिए, जिस तरह आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, उस पर पुलिस रेगुलर अवेयरनेस का काम करती रहती है, तो उसी अवेयरनेस के तहत आज ये रूट मार्च निकाला गया है और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में, राज्य सरकार की गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराया गया है और सबसे आपके मार्फत अपील की जाती है कि इन गाइडलाइंस का पालन करने में पुलिस का सहयोग करें। इसमें किस तरीके से जाप्ता था, कहाँ से रैली निकली थी अपनी? इसको रैली ना कह के एक रूट मार्च कहिए। ये सभी अपने पुलिस लाइन से स्टार्ट हुआ था और शहर के प्रमुख भागों से गुजरता हुआ यहाँ पे पहुँचा है और पूरे शहर को कवर करेगा और इसके मार्फत लोगों को यही अपील की जाएगी कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें। सर, पहली बार दरगाह संपर्क सड़क से पुलिस का एक काफिला निकला है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा है? पहला नहीं, इस तरह कह सकते हैं कि इस बार घुड़सवार भी इसका पार्ट थे, लेकिन जब से गाइडलाइंस नई आई हैं उसके पालना में लगातार हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और लोगों का इसमें हमें सहयोग मिल रहा है और अच्छी उनकी तरफ से सपोर्ट रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com। सच के साथ।